जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। क्या करते हैं? जिनेंद्र भगवान की भक्ति की विशेषता को लेकर के भक्ति जब करते हैं उस समय एक श्लोक पढ़ने को मिलता है और वह भक्ति की विशेषता को सूचित करने वाला श्लोक है कि एकापि समर्थेयम जन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्तिश्रियम कृतिनः। इस प्रकार श्लोक आता है। एकापि इयम भक्ति समर्था, जन भक्ति, जिनेंद्र भगवान के प्रति की गई जो भक्ति है वह अकेली भक्ति ही समर्थ है। क्या करने में समर्थ है? दुर्गतिम निवारयितुम, दुर्गति से बचाने वाली वह भक्ति है। और आप लोगों को कौन सी गति मिली है? दुर्गति तो मिली नहीं, क्योंकि इस मनुष्य पर्याय से ही स्वर्ग आदि को प्राप्त करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु इस मनुष्य पर्याय के माध्यम से ही मुक्ति मिलती है। इसलिए इसको सद्गति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। प्राय करके व्यवहार में देखने को मिलता है, किसी का अवसान हुआ है तो वह स्वर्गीय लिखता है, जो चला गया वो नहीं लिख रहा है, किंतु उनके जो मेंबर हैं वे लिखते हैं स्वर्गीय अमुक अमुक व्यक्ति। किंतु आचार्य कहते हैं स्वर्ग को प्राप्त करना ये बहुत अच्छी गति नहीं मानी जाती। सद्गति इसको हम इसलिए मानना नहीं चाहते हैं। पुण्यार्जन करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करना अलग वस्तु है, किंतु उस स्वर्ग से मुक्ति नहीं मिलती है। सिद्धालय बहुत पास है, निकटवर्ती है। सरवार सिद्धि में जो अहमिंद्र रहते हैं उनसे जो सिद्धालय है वो ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही योजनों में वह सिद्धालय आ जाता है। किंतु वहाँ से सरवार सिद्धि से 33 सागर की जिन्हें आयु मिली है और वहाँ पर सारे सारे सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं और वहाँ से मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर भी लें तो भी उन्हें मुक्ति इसलिए नहीं मिलती क्योंकि देवगति में संयम उपलब्ध नहीं है। सम्यक दर्शन को तो प्राप्त कर लेता है अथवा सम्यक दृष्टि ही वहाँ पर उत्पन्न होता है, किंतु वहाँ पर देश संयम और सकल संयम को अंगीकार करने के लिए जो उपयुक्त भाव होना चाहिए वो भाव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वैकृक शरीर है और औदारिक शरीर के अलावा वैकृक शरीर में संयम को धारण करने के लिए वो उपयोगी सिद्ध नहीं होता है। इसलिए देव गति से भी मनुष्य गति को हम अच्छी गति मानते हैं। और आप लोग किस गति में हैं? मनुष्य गति में हैं। सोचो, विचार करो। और एकापि समर्था इयम भक्ति जन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम समर्था, ऐसा कहा। दुर्गति से बचाने में सक्षम ये अकेली भक्ति है। भक्ति का महत्व समझ में आना चाहिए। निरंतर भक्ति करते हुए भी
वह दुर्गति से संसारी प्राणी बच नहीं पा रहा है, तो वह भक्ति कर तो रहा है, किंतु उसके भीतर कौन कौन से परिणाम हैं इसका परिज्ञान हमें नहीं हो सकता। आपके भीतर कौन से विचार चल रहे हैं यह विषय मेरे बुद्धि का विषय नहीं है। आप प्रभु के सामने बैठो क्या अन्यत्र बैठो, आपके विचार कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की भक्ति के रूप में विचार आपके भीतर है तो निश्चित रूप से उस भक्ति के माध्यम से दुर्गति टल सकती है, टलती है। और दुर्गतिम निवारयितुम और पुण्यानि च पूरयितुम, जो पुण्य को पूरने वाली वह भक्ति है। भक्ति के माध्यम से ही पुण्य का साथ से पुण्य का संचय भी किया जा सकता है, करने वाले करते हैं। और दातुम मुक्ति श्रियम कृतिनः, ऐसा कहा। उस भक्त के लिए मोक्ष रूपी लक्ष्मी को भी वह दे देती है, वही भक्ति है। भक्ति करते रहो, मोक्ष रूपी लक्ष्मी आपको मिलेगी। किंतु हाथ में जो लक्ष्मी ले रखी है अर्थात धन संपदा, उसका विमोचन करना अनिवार्य सिद्ध होता है। उसके बिना मोक्ष रूपी लक्ष्मी संभव नहीं है। तो मोक्ष को प्राप्त कराने में भी क्षमता उसी भक्ति में है, और सद्गति या दुर्गति को बचाने की भी क्षमता उसी लक्ष्मी में है। और पूरयितुम पुण्यानि च, ऐसा पुण्य को, पुण्य का संचय जो होता है, वैसे देखा जाए पुण्य एक पापान बंदी भी पुण्य होता है और एक पुण्यान बंदी भी पुण्य होता है। पापान बंदी जो पुण्य होता है उसके साथ पाप भी लगा हुआ है। पुण्य का अर्जन भी कर रहा है किंतु उसका उद्देश्य ठीक नहीं है। विषयों की इच्छा के साथ वह पुण्य का अर्जन कर रहा है। हाथ में जो थोड़ा बहुत क्या जो अर्थ धन है तो उसको छोड़ रहा है क्योंकि अधिक की इच्छा है। जो छोड़ रहा है धन को, वह उत्तम त्याग के कोटि में इसलिए नहीं आता क्योंकि छोड़ने के उपरांत उससे भी कई गुना धन प्राप्त करने का भाव उसके अंदर है, इसलिए वह त्याग उत्तम त्याग के कोटि में नहीं आ सकता है। जैसे समझने के लिए एक व्यक्ति 100 का नोट दे रहा है दान स्वरूप, और एक व्यक्ति 100 का नोट लगा रहा है। लगाना और देना इसमें अंतर मानते के नहीं? समझ में बात आ गई महाराज है? 100 का नोट जो लगाया जा रहा है वह 1 लाख 1 करोड़ की इच्छा के साथ लगाया जा रहा है, वह दान स्वरूप नहीं दिया जा रहा है। इसलिए लगाना और दान स्वरूप देना, इसमें अंतर अपने आप ही सिद्ध हो रहा है। संसारी प्राणी ने दान किया नहीं, लगाया है। पैसे धन का अर्थ का त्याग होना चाहिए। त्याग में और लगाने में बड़ा अंतर है। इसलिए पुण्य का संचय जो होता है वह संपदा के त्याग में होता है। हाथ में लड्डू है वह छोड़ रहा है क्योंकि वह लड्डू कम पड़ रहा है। एक लड्डू से क्या होने वाला है, छोड़ दो इसको, और ऐसा कोई साधन अपना लो जिसके माध्यम से सागरोपम आयु तक वह लड्डू का स्वाद मैं ले सकूं। इस उद्देश्य को लेकर के भी तप करने वाले करते हैं। उसके माध्यम से जो संचित पुण्य है वही पापानुबंधी पुण्य माना जाता है।
भोगों की आकांक्षा के साथ जो साधना आदि कर लेता है उसको निदान की कोटि में लिया है। इसलिए भोगों की आकांक्षा का नाम निदान है। उस निदान को छोड़ करके कर्म क्षय के प्रयोजन को लेकर के यदि कोई तप करता है वह उत्तम तप के कोटि में आता है, और उसके द्वारा जो पुण्य संचित होता है वही वस्तुतः मोक्ष के प्राप्ति में परंपरा से कारण सिद्ध होता है। इसलिए अकेली भक्ति, जिनेंद्र भगवान की जो भक्ति की जा रही है उसमें इतना सामर्थ्य है, आपको मोक्ष रूपी लक्ष्मी को भी वह दे देता है। भक्ति में ऐसी क्षमता है, इसलिए आप भक्ति करो, प्योर करना चाहिए, मिक्सिंग नहीं, प्योर। बहुत कठिन काम है। गुरुदेव ने एक बार अच्छा कहा था कि वर्तमान में इस कलिकाल में सब कुछ मिक्सिंग है। जहर भी यदि मिल जाए तो भी मिलावट, उसमें भी मिलावट, मतलब प्योरिटी उसमें भी नहीं है, इसको बोलते। इसलिए भक्ति करो, भगवान की आराधना करो, उसमें किसी भी प्रकार से मिलावट नहीं होना चाहिए। हाँ, और मिलावट है तो उसमें गिरावट है, फिर उस भक्ति के द्वारा कभी भी उन्नति नहीं हो सकती है। किसी भी प्रकार से भौतिक पदार्थों की इच्छा रखे बिना जो भगवान की आराधना की जाती है उसके माध्यम से ही भगवत पद की उपलब्धि भी होती है, ऐसा कहा है। आप भगवान बनना चाहो, क्या बागवान है? भगवान और बागवान में कोई अंतर है क्या? नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। भगवान बनना चाहो तो निश्चित रूप से प्योर भक्ति करो, और आज हमें समझ में नहीं आती भक्ति, तो आप कब समझ में आएगी? आपको कहीं भी रहो, भगवान के चरणों में रहो तो और अत्युत्तम है। मान लो हमेशा भगवान के चरणों में रहने का अवसर नहीं मिलता है, कहीं भी रहो किंतु भगवान को याद करते रहो। दुकान में भी रहो तो कम से कम भगवान को भूलना नहीं चाहिए। यदि प्रॉफिट चाहते हैं तो भगवान को हमेशा याद रखो। हाँ, दुकान चलेगी आपकी, किंतु संसारी प्राणी उसकी जो इच्छा है, उसकी जो तृष्णा आशा है वह कभी समाप्त नहीं होती है, और की जो भूख है वह बनी ही रहती है। प्यास कभी बुझती नहीं उसकी। रात दिन बारिश हो रही है उसके बाद भी प्यास बुझती नहीं। किसकी? धर्मामृत की वर्षा हो रही है मान लो, इसके बाद भी प्यास बुझती नहीं। और कौन बुझाए? अन्यथा नहीं लें, क्योंकि सबकी हालत है, केवल आपकी हालत की मैं बात नहीं करना चाहता, किंतु अतीत की ओर मैं दृष्टि रखता हूँ तो मैं भी उसी श्रेणी में शामिल था। इसीलिए यहाँ पर संसार में परिभ्रमण करता आया है। इसलिए अभी तक जो कुछ भी हुआ वो हुआ गया, वो आने वाला नहीं। किंतु भविष्य को यदि मान लो आप सुधारना चाहते हैं, भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वर्तमान में जो भी आपके पास साधन सामग्री उपलब्ध है परमार्थ संबंधी, उसका सदुपयोग करने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। कहीं भी रहो किंतु आपका उपयोग, आपका मन प्रभु के अथवा गुरु के चरणों में रहना चाहिए, और उसके आलम्बन से ही आत्मा की उन्नति अथवा उत्थान संभव है। इसलिए भक्ति करो तो ऐसी भक्ति करो कि वह मुक्ति अब देर नहीं लग सकती है। भक्ति में वह शक्ति है,
हालांकि वह भक्ति ध्यान का रूप नहीं लेती, किंतु ध्यान के लिए कारण जरूर होती है। ध्यान में प्रवेश करने के लिए प्रभु की और गुरु की वंदना और भक्ति में हम लीन होते हैं, तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से ही साथ से पुण्य का संचय भी होता है, और उसके माध्यम से ऐसी एक शक्ति, ऐसा एक मनोबल जिसको बोलते हैं, और शारीरिक बल उत्पन्न हो जाता है, दीर्घ सहनन प्राप्त हो जाता है, और विशेष रूप से कर्म के क्षय करने की योग्य शक्ति प्राप्त जब होती है, उसका सदुपयोग करता है, तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से कर्म का क्षय होता है। इसलिए कर्म के क्षय के उद्देश्य को लेकर के भक्ति करने के लिए ये पर्याय मिली है। इसलिए निरंतर समय का सदुपयोग करिए। गुरुदेव का बार बार कहना रहता है, यह पर्याय मिली है, दीपक आपने जला दिया है, किंतु दीपक जल रहा है क्या? जल नहीं रहा, प्रति समय वह बुझने की ओर है, तेल जल रहा है, और तेल जब तक रहेगा तब तक दीपक रहेगा, और तेल जल करके जब समाप्त होता है तो उसी समय दीपक भी बुझ जाता है। इसलिए आयु कर्म रूपी ये दीपक, ये तेल जल रहा है, इसलिए पर्याय है। और जिस समय आयु कर्म का अवसान होता है, उस समय बाद में कौन सी पर्याय मिलेगी, इसके बारे में कोई भी गारंटी नहीं है। अवसान के पूर्व में ही आयु कर्म का बंद कर लेता है संसारी प्राणी, और आयु कर्म के बंद के योग्य जो परिणाम होते हैं, उस समय किस किस्म के परिणाम होते हैं वो हम जान नहीं पाते हैं, बुद्धिपूर्वक परिणाम किए नहीं जाते हैं, और निरंतर आपकी चेष्टाएं चलती रहती है, चाहे वह मानसिक चेष्टा हो, चाहे वाचनिक हो, चाहे शारीरिक हो। उन चेष्टाओं के माध्यम से विचार उत्पन्न होते ही रहते हैं, और उन परिणामों में यदि मान लो निर्मलता है, तो विशुद्धि आदि है, तो उसके माध्यम से सद्गति मिल सकती है। हमेशा संसारी प्राणी का पतन ही होता है ऐसा नहीं, हमेशा उत्थान ही होता है ऐसा नहीं। समय समय पर कर्म का जब उदय आता है तो अप डाउन की स्थिति बनी रहती है। आप दुकान खोलते हैं तो हमेशा प्रॉफिट ही होता रहता है क्या? लॉस होता है क्या? नहीं, लॉस भी होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी नो लॉस नो प्रॉफिट, एज इट इज, जैसा है वैसे वह बना रहता है, ये होता रहता है। ये परिणति ये हमेशा बनी रहती है, परिणाम हमेशा स्थिर नहीं रह सकते हैं, उसमें उतार चढ़ाव तारतम्य बना रहता है। तुलनात्मक दृष्टि से परिणामों में कभी वृद्धि कभी ह्रास ये होता रहता है। उस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए कर्तव्य को सामने रखते हुए हम चलते हैं तो निश्चित रूप से अपना भी हित हो सकता है और दूसरे का भी हित हो सकता है। और जो व्यक्ति दूसरे के हित के लिए कटिबद्ध होता है तो उसका हित तो नेट है, पक्की बात है। क्योंकि जो व्यक्ति दया का अवलंबन जिस व्यक्ति ने लिया है, करुणा, दया, अहिंसा अथवा अनुकंपा आदि रूप परिणाम जिसके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, उसके माध्यम से वह दूसरे का हित कर रहा होता है और उसके माध्यम से स्वयं का भी हित निश्चित होता है। इसलिए कभी भी यह मन में भाव नहीं लाना चाहिए हम इतना दूसरे के लिए कर रहे हैं, मुझे क्या मिल रहा है? मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है? विश्वास तो रखो। दूसरे के ऊपर अनुग्रह करने से अपने आप के ऊपर भी अनुग्रह होता है, ये कहा है आगम में। जैसे दान के क्षेत्र में प्रसंग आता है
कि एक सूत्र भी आता है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम कहा है। अनुग्रह के उद्देश्य को लेकर के वह धन का अतिसर्ग अर्थात त्याग करता है। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि दाता पात्र के लिए दान दे रहा है, तो पात्र के ऊपर अनुग्रह हो गया। पात्र के ऊपर क्या अनुग्रह हो गया? उस दान के माध्यम से पात्र के लिए जो दान दिया है उसके माध्यम से पात्र में रत्नत्रय आदि की अभिवृद्धि के लिए वह दान कारण सिद्ध होता है, और स्वयं के लिए पुण्य संचय ऐसा कहा है। आप दान दे दो, पुण्य का संचय करो, सोचो विचार करो। दान देते समय बहुत पवित्र परिणाम होते हैं, किंतु दान देने का जिस समय भाव आया है, अब वो देगा कब? भाव हुए हैं और उसमें सालों लगा रहा है, मान लो, ऐसा लगाना नहीं चाहिए। कायदे से देखा जाए, भले ही बड़ी राशि आपने घोषित की है, मैं मानता हूँ, एक साथ राशि देने की मान लो क्षमता नहीं है, तो उसको आप रोटी खाते हैं? बोलो, मैं पूछ रहा हूँ तो इसमें रहस्य ये ध्यान रखो। रोटी खाते हैं? ग्रास खाते हैं, इसलिए आपने घोषणा करी है रोटी की, ग्रास देते चले जाओ, है, और किस्तों में डिवाइड होता चला जाएगा, है, आपकी संपदा व राशि। तो इस प्रकार जो है दान की पद्धति होती है। निरंतर दान के भाव होना चाहिए, क्योंकि आप दुकान में जाते हैं और राशि देते हैं, जितनी राशि आप देंगे उतना ही माल मिलेगा, अधिक कहाँ से मिलेगा मुझे बताओ। और दूसरी बात, उधार चाहते हैं आप, उधार नहीं देता, वो बहुत होशियार है, उसने लिख रखा है आज नगद कल उधार, खत्म। वह प्लेट दिखता है प्रतिदिन जाएगा, तो कल आपने कहा था ना उधार, तो वही तो, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, आज नगद दे दो, कल उधार दे देना, उधार मिल जाएगा कल। आज नगद कल उधार, और उल्टा हो रहा है। आज नगद देना चाहिए ना, तो देंगे तो निश्चित रूप से संचित होगा पुण्य। पुण्य संचित होगा क्या नहीं होगा, इस प्रकार का विकल्प मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि विश्वास के ऊपर ही यह धर्म खड़ा हुआ है। ये नींव है, फाउंडेशन, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहा है। किसको? सम्यक दर्शन को, आस्था को, श्रद्धान को। और या बिन ज्ञान चरित्रा कहा है। सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान और चरित्र का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि उसमें समीचीनता जो आती है और सम्यक दर्शन के आस्था के माध्यम से आती है। इसलिए बड़ी आस्था के साथ आप निरंतर धर्म की आराधना करते रहो, तो आपके लिए बहुत ही जल्दी उस भक्ति का फल मिलने वाला है। और आज हम निरंतर कर रहे हैं भक्ति, कहाँ के लिए? मणिया जी के लिए है? बिल्कुल ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत है? मणिया जी में रहो ना, बढ़िया है। आप कहीं रहो, परिणाम यदि बढ़िया है तो वही मणिया है। हाँ, परिणाम यदि उज्जवल है तो वही मणिया है। बढ़िया है, घटिया कहीं कुछ है ही नहीं, परिणामों में तो मणिया है। हाँ, क्षेत्र है, और क्षेत्र में रह करके निरंतर हम परिणाम को उज्जवल बना सकते हैं। और दूसरी बात, आप लोग हमेशा मणिया जी में रहते हैं ऐसा तो है नहीं, सिटी तो जाते ही रहते हैं, हमेशा सिटी बजती रहती है।
हाँ, 24 घंटा मड़िया जी में रहेंगे क्या? 24 घंटा मड़िया जी में तो भगवान विराजमान है। किंतु अपन क्या करते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, परमानेंट कोई रहता नहीं है। महाराज यहाँ पर जो घर है वो तो रहेंगे, वो भी ध्यान रखो, घर में रहते हैं, घर में मड़िया जी नहीं, ये ध्यान रखो, मड़िया जी में घर है, घर में मड़िया जी थोड़ी। घर में यदि मड़िया है तो फिर यहाँ आने की क्या आवश्यकता है? इससे स्पष्ट है, जिनालय में आप प्रवेश करो, निश्चित रूप से वह मड़िया है। कोई किसी भी मंदिर में प्रवेश करो और सोचो यह जम्बू द्वीप है, और इस जम्बू द्वीप में भरतक क्षेत्र में गुरुदेव के आशीर्वाद से नंदीश्वर द्वीप की रचना आप ही लोगों ने तो की है। जबलपुर समाज के द्वारा ही यह रचना बनी है, और इसमें बैठ करके पूजन अर्चन करते रहो, निरंतर करो, तो निश्चित रूप से वही आनंद आएगा जो नंदेश्वर द्वीप में साक्षात प्रभु के दर्शन या वहाँ पर स्थापित जो प्रतिमाएं हैं उनके दर्शन करने में जो आनंद आता है, वही आनंद यहाँ पर हम लूट सकते हैं। लूटने वाला चाहिए, हाँ, किंतु धन लूटेगा तो धर्म को लूट लेंगे हम, और धन को हम अपने पास रखेंगे तो निश्चित रूप से फिर धर्म लूटेगा। है आनंद लूटना चाहो तो धर्म की आराधना निरंतर करते रहिए। आपका समय हो गया है। संक्षिप्त में हमने यही आपके सामने भाव रखा है कि निर्मल परिणाम के साथ भगवान की प्रभु की भक्ति करते हैं, निश्चित रूप से धीरे 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 विकास भले ही हो, इसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि वर्षा धीरे धीरे होती है तो वह अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसमें तेजी से यदि वर्षा हो जाए तो वह बह जाता है पानी, किंतु धीरे धीरे बारिश होती रहे तो निश्चित रूप से वह जमीन में नीचे तक वह पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार धीरे धीरे भक्ति करो, किंतु निरंतर भक्ति करने से उसका फल सामने आ जाता है। पता तक नहीं पड़ता कि ये किसका परिणाम है, ये भक्ति का परिणाम है क्या और किसका परिणाम है। इसीलिए आस्था बहुत बड़ी चीज़ है। आस्था को बिल्कुल और मजबूत बनाते हुए, परिणामों को निर्मल बनाते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने का पुरुषार्थ करेंगे। निश्चित रूप से हमें जो हमें चाहिए, जिसकी हमें इच्छा है, प्रभु बनने की इच्छा है, तो निश्चित रूप से आप प्रभु बन सकते हैं। बने इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पावंद मानस्य ममास्तुति। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं।
आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियम सार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा।
छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञानुसार निर्यापक श्रमण मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन।